अब मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तानी सियासत में कल का रोज इंतहाई कशमकश में रहा। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान इस्लादे दहशतगर्दी अदालत और बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी जमानतें मंजूर कर ली गई, मगर तोशा खाना केस और इक़दाम कत्ल केस में नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी का वारंट्स का सामना करना पड़ा। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आप वो मुलाहिजा कीजिए। समाअत मुकम्मल कर ली गई है और फैसला महफूज कर लिया गया है। असखुद नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। बड़ी अदालत ने बड़े केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालती अमले के मुताबिक फैसला सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP इलेक्शन पर असखुद नोटिस की समाअत मुकम्मल। अदालत की जानिब से महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। PDM ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा वापस ले ली। वकील फारूक एश नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास देने के लिए 90 दिन होते हैं। असेंबली की तहलील के बाद 89 दिन तक तारीख दी जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। कंटेनर खड़े हैं, जर्रे मुबादला नहीं है। 90 रोज बाद की तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नियत हो तो रास्ता निकल ही आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन? कानून में तारीख देने का मामला वाजे कर दिया जाता तो आज यहाँ न खड़े होते। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन शेड्यूल के लिए सियासी जमातों को मुशावरत का हुक्म दिया, मगर फरीकैन में इत्तेफाक न हो सका। फारूक एश नाइक ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सियासी जमातों का मैंडेट नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जमहूरियत का तकाजा यही है, मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। एक फरीक लचक ये ख्याल आया है, कानूनी बातों को एक तरफ रख कर मुल्क का सोचें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी हिमायत की, कहा असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हमें तो ये तय करना है इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, सारा का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। जी जनाब, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और ज़मान पाक पर भी लोग नज़रें जमाए बैठे हैं कि वहाँ पर आज क्या हलचल होती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त हम ज़मान पाक पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैयब बलोच मौजूद हैं, उनसे भी बात होगी। तो खुरम के पास बाद में जाएंगे, पहले तैयब के पास चलते हैं। तैयब बताइएगा, आज बड़ा फैसला आने वाला है, कितने बजे तक सुनाया जाएगा? क्या हलचल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अब से कुछ देर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाया जाएगा और गालबन इम्कान यही है कि ये फैसला जो है वो 11 से 11:30 बजे के दौरान सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई ख़ास टाइम लाइन या वक्त तो नहीं दिया गया। ताहम कल जब ये फैसला महफूज किया गया था तो उस टाइम चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि हम अब से कुछ देर में ये फैसला सुना देंगे। ताहम बाद में अदालती अमले के ज़रिए हमें ये आगाह किया गया फैसला कल 11 बजे के दरमियान 11 बजे के वक्त जो है वो सुनाया जाएगा। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जिन चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस 5 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी, अभी तक उनका कोई केस जो है वो आज नहीं लगा हुआ, यानी 11 बजे तक जो है वो जजेस कोई केस नहीं सुनेंगे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो जजेस मिल बैठकर फैसले से मुतल्लिक मुशावरत करेंगे, फैसला को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और उसके बाद 11 और 11:30 बजे के दरमियान जो है वो आकर कोर्ट रूम नंबर 1 में फैसले का जो है वो ऐलान किया जाएगा। और इस हवाले से जैसा कि एक हंगामा खेज़ समातें रहीं सुप्रीम कोर्ट में और इसकी मुसलसल 2 रोज़ समाअत हुई, 5 रुकनी बेंच ने की, लेकिन 5 रुकनी बेंच से पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच था, लेकिन वो बेंच फिर तहलील हुआ और यूँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मुतल्लिक जो आइनी बहरान है उससे मुतल्लिक समातें मुकम्मल करके जो है वो फैसला महफूज किया, जो अब यानी 11 साढ़े 11 बजे सुनाया जाएगा। और इस फैसले से ये तवक्को की जा रही है जो पाकिस्तान में एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है, वो आइनी बहरान जो है वो टल जाएगा। जी अल्लाह करे ऐसा हो कि आइनी बहरान टल जाएगा, फिर मुआशी सियासी बहरान सर पे खड़ा रहेगा, फिर भी यकीनन वो भी एक बड़ी टेंशन की बात है। खुरम आप बताइए, ज़मान पाक पे इस पर क्या सूरत हाल है?
अच्छा बिल्कुल तला भाई, जैसे ही आज एक बड़ा फैसला जो है वो आने जा रहा है और 11 बजे का वक्त दिया गया है कि आज 11 बजे के करीब जो है बड़ा फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और तमाम कारकुनान जो हैं वो आज इस फैसले पर नज़र जमाए जो हैं वो बैठे हुए हैं। इस वक्त जमान पार्क में भी कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, कैंप्स लगाए गए हैं, तो कारकुनान जो हैं इस वक्त कैंप्स में अपने मौजूद हैं और आज इंतज़ार कर रहे हैं और 11 बजे का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो है वो जश्न का समा होगा। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेश हुए, यहाँ से काफिले की सूरत में लाहौर से रवाना हुए और बड़ी तादाद में वहाँ पर कारकुनान की जो है मौजूद थी, और हाई कोर्ट में जैसे ही पेशी के बाद यहाँ पर पहुँचे जमान पार्क, तो यहाँ पर एक बड़ा इस्तकबाल जो है, भरपूर इस्तकबाल यहाँ पर किया गया था। कारकुनान ने जो फूलों की पत्तियाँ हैं वो निछावर की और अपने कायद के हक में जो है वो नारेबाजी करते रहे। और आज भी जैसे ही फैसला आएगा और सुनाया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जश्न का समा होगा और तमाम कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकरीबन 10 बजे का वक्त दिया गया है यहाँ पर जमा होंगे। उसके बाद 11 बजे का इंतज़ार किया जाएगा और जैसे ही फैसला सुना दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर जश्न का समा होगा और तमाम कारकुनान जो है अपने अपने अंदाज में यहाँ पर जश्न जो है वो मनाएंगे। और पूरी रात यहाँ पर कारकुनान आज काफ़ी पुरुमीद रहे और अदालत के जो है वो नज़रें लगाए बैठे हैं। खुरम, मैं यहाँ तैयब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक और अदालती कार्रवाई है जिसकी चहमगोइयाँ, जिसकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर सब बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से कि जब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार एक जज से ज़्यादा ताकतवर है। तैयब, उसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, और अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स की खातिर। जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच की तश्कील का इख्तियार है उस पर कल जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा और जस्टिस याया खान अफरीदी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने जो है वो सवालिया निशान उठा दिए, या हम ये कह सकते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का कहना था कि हमें इल्म ही नहीं होता जजेस को, लेकिन बेंच जो है वो तब्दील हो जाते हैं। रात को जब हमें अदालती रोस्टर मिलता है तो बेंच 3 रुकनी होता है, जब हम सुबह आते हैं तो फिर बेंच 2 रुकनी हो जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि रात को मुकदमात कुछ और लगे होते हैं, सुबह कुछ मुकदमात कुछ और होते हैं। तो यूँ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस मैनेजमेंट है उसके ऊपर और फिर बेंच की तश्कील के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया था, सवालिया निशान भी उठाया था, और इस हवाले से कल एक आर्डर भी डिक्टेट किया और कहा कि कल आज यानी कि आज दोबारा इस मामले पर समाअत करेंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं है, यानी कि वो आज किसी अदालत में बैठेंगे ही नहीं। तो इस वजह से जब वो अदालत में नहीं बैठेंगे तो इस मामले की मज़ीद जो है वो समाअत नहीं हो सकेगी। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो बताना ज़रूरी है वो ये है कि कल जो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने ये नोटिस लिया उसका आर्डर तो कोर्ट के अंदर उन्होंने डिक्टेट किया, लेकिन अभी तक वो रिटन आर्डर जो है वो ना ही वेबसाइट पर अपलोड हुआ और ना ही हमें मौसूल हो सका। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने कोर्ट छोड़ते हुए ये कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि ये आर्डर बहुत जल्द जो है वो अपलोड हो जाए, लेकिन अभी तक कल की जो भी समाअत थी वो एक आप कह सकते हैं कि ज़बानी कलामी तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन तहरीरी तौर के ऊपर अभी तक उसका आर्डर भी जारी नहीं हो सका और फिर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा किसी बेंच का आज हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, आप तैयब हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। खुरम, आप बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि जमान पार्क के बाहर जितने भी हिफाजती बैरियर्स थे, कैंप्स थे, उनको हटवा दिया गया था, तो आज यहाँ पर क्या मंजर है, क्या फिर से लगाए गए, रखे गए, या फिर आज नहीं है? अच्छा बिल्कुल, कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से जैसे ही उन्हें ये पता लगा तो कारकुनान यहाँ पर जो लाहौर में मौजूद थे वो फौरी तौर पर जमान पार्क पहुँचे और हमने देखा कि बहस और तकरार भी जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ सामने आई, लेकिन कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक दफ़ा फिर जो है वो कैंप्स लगा लिए, क्योंकि कारकुनान की बड़ी तादाद सरिश यहाँ पर मौजूद होती है जो अपने कायद इमरान खान का दिफा करती है। और यहाँ पर अब कैंप्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर फिर लगा लिए गए थे और इस वक्त भी कारकुनान अपने कैंप्स में मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कारकुनान की जानिब से जो है वो नाश्ते का एहतमाम किया गया था, नाश्ता किया गया तमाम कारकुनान, और आज एक बड़ा फैसला जो आने जा रहा है। सबसे अहम बात इसमें यह है कि आज ओवरसीज राइट खुर्रम एंड तैयब, आपसे यकीनन हम जानते हैं बोल पे ट्रांसमिशन होगी और वो जारी रहेगी अगले घंटे से, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शाह खाबर साहब हमारे साथ मौजूद है, कानूनी माहिर हैं, उनसे जान वक्त लीगल कानूनी आइनी पेचीदगियाँ क्या हैं
शाह खावर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। आप बताइए सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अदालत में आज क्या होने जा रहा है? कुछ तवक्कुआत, एक्सपेक्टेशंस अपनी बता दीजिए सर। जी, मेरा ख्याल ये है कि कल की समाअत में एक बात तो क्लियर हो गई है, वो केपीके की असेंबली का इशू था। क्योंकि केपीके की जो असेंबली थी वो चीफ मिनिस्टर ने जो एडवाइस की थी गवर्नर को तहलील करने की असेंबलियां, तो वो गवर्नर ने खुद उसकी कंकरेंस दी थी, उस पे उस एडवाइस पे अमल करते हुए असेंबलियां जो है डिसॉल्व कर दी थी। तो उसमें जो आर्टिकल जो मुतलका है, आर्टिकल 105 आईन पाकिस्तान, वो तो बड़ा क्लियर कहता है कि जब वज़ीर आला के मशवरे पे गवर्नर तहलील करेगा तो तारीख का ऐलान भी 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ही करना है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी हद तक तो वो एक डायरेक्शन दे देंगे, और उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो वकील हैं उन्होंने भी इस चीज़ का इशारा दिया है। अब असल मसला जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील का है। अब पंजाब असम्बली की तहलील में फ़र्क ये है कि वज़ीर आला ने तहलील करने की जो है वो असम्बली भेजी, एडवाइस भेजी गवर्नर को, गवर्नर ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। वो फिर आइन खुद ये प्रोवाइड करता है कि जब वो ऐसी जो एडवाइस आ जाए गवर्नर के पास, तो फिर वो अगर 48 घंटे में उस पर अगर वो अमल दरामद नहीं करते गवर्नर, तो फिर ऑटोमेटिकली असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। ये सूरत हाल जो है ये पंजाब में है। तो इसके ऊपर ये जो है मेरा ख्याल है कि कोई वो इंटरप्रेट करेंगे कि अगर गवर्नर वहां पे उसको पास जब डायरेक्ट इख्तियारात नहीं है तो फिर किसके पास? तो उसमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 को इन्वोक करते हुए उन्होंने जो तारीख दे दी थी 9 अप्रैल की, तो उसको भी देखेंगे कि क्या वो कानूनी तौर पे वो ठीक एक्सरसाइज हुई है पावर। तो शाह साहब, आपके ख्याल में फॉर ऑल टाइम टू कम अभी ये प्रेसिडेंट क्या सेट किया गया है इस केस को सुनने के बाद, इस नोटिस को लेने के बाद, और आज जब फैसला भी सुना दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि इस नोटिस के ऊपर तो बहुत सारी फॉर एंड अगेंस्ट बात भी होती रही। उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर आपने देखा है कि 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने उसकी मेंटेनेबिलिटी पे एतराज किया, फिर वो डिसएसोसिएट भी हो गए बेंच। 2 पे वैसे एतराज था, वो चला गया। तो मतलब इसकी जो कंपोजिशन ऑफ बेंच है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये चूंकि ये फैसला होगा, और अगर ये मेजॉरिटी नहीं, अगर यूनानिमस फैसला होगा, तो फिर तो मेरा ख्याल में इस पे इतनी उंगलियां नहीं उठेंगी। लेकिन अगर इसमें इख्तलाफ हुआ, अगर ये 3-2 की अक्सरियत से फैसला होता है, तो फिर इस पे जो है वो डिबेट होती रहेगी इस फैसले के हवाले से। लेकिन सर ये बताइए कि आपको लगता है जो भी फैसला आएगा उस पर मनोमन अमल दरामद होगा? ऐसा तो नहीं कि किसी पार्टी के खिलाफ हो तो फिर शोर शुरू हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला कर दे तो आइन के मुताबिक तो वो सबसे बड़ी अदालत है। जब तक कि वो अदालत अपने उस फैसले को रिव्यू ना कर दे, नजरसानी ना कर दे, तो वो फैसला जो है वैलिड फैसला होता है, और उस पे अमल करना जो है वो आइन का खुद आर्टिकल 189 कहता है। सर, कल जो जस्टिस काजी फैज ईसा की अदालत में हुआ सर, उसके ऊपर आपकी राय सर? वो एक और इशू था। वो एक इंतजामी जो है वो पावर्स ऑफ द चीफ जस्टिस के हवाले से वो उस पे वो जो है उन्होंने एक नोटिस लिया, और वो मैं समझता हूँ कि उनका एक कंसर्न जो था वो फितरी भी था। वो ये था कि जब बेंचेस बनते हैं तो एक हफ्ते की कॉज लिस्ट भी आ जाती है और बेंच बन जाती है। तो वो अनप्रेसिडेंटेडली परसों रात जो है वो उनके बेंच को चेंज किया गया, और वो जो कॉज लिस्ट इशू हुई थी उनकी जो वो फिर जजेस नॉर्मली वो केसेस फाइलें जो है वो पहले पढ़ लेते हैं। तो जब नेक्स्ट डे वो एक बेंच की कंपोजिशन चेंज थी, उनके एक मौजूद जज साहब किसी और बेंच पे जा चुके थे, और जस्टिस यहिया अफरीदी जो ऑलरेडी एक बेंच को हेड कर रहे थे उनको इधर लाया गया। तो इस पे उन्होंने वो रजिस्ट्रार को बुलाया और अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का उस पर इज़हार किया। ठीक है, यानी कि कंसर्न था उनका बेंच के हवाले से कि किस तरह से सही किया सर उन्होंने आपकी नजर में? इट वाज राइट जी? डू यू एग्री कि उन्होंने सही कदम उठाया अपना रिजर्वेशन शो करके? देखिए, बात ये है कि देखिए ठीक है, हर जज जो है वो अपने उसके मुताबिक रूल्स को इंटरप्रेट करता है, और ये भी एक जज के लिए जरा सरप्राइजिंग होता है कि
अगले दिन एक उसके पास कॉज लिस्ट जब चेंज हो जाए नॉर्मली। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। माहिर कानून, उनकी राय आपके सामने थी। यकीनन मुल्क इस वक्त एक आईनी बहरान से गुजर रहा है। अल्लाह ताला इसको आईनी सियासत। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।